क्या रोनाल्डो सच्ची में क्रिमिनल है? रोनाल्डिनियो पे बहुत सारे यहाँ पर चार्जेस लगे हुए, क्रिमिनल चार्जेस, और जिसकी वजह से रोनाल्डिनियो एक बार 32 डेज के लिए लिटरली प्रिजन में भी गए। उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जहाँ पे वो प्रिजन में फुटबॉल खेल रहे थे। तो क्या रोनाल्डिनियो ने अपना करियर खत्म करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद कोई बहुत खराब पाथ ले लिया, या ये सब खाली एलिगेशंस ही है और जो ये सारी न्यूज़ है वो फेक है? आज की वीडियो के अंदर इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले तुम एक बात जान लो कि जब वो 2020 में अरेस्ट हुए थे, उससे एक महीने पहले ही उन्होंने एक कंपनी शुरू करी थी जो कि वॉच सेल करती थी। इसका नाम था 18K रोनाल्डिनियो। अब ये जो वॉच का उसका बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया था रोनाल्डिनियो ने, और ये जो कंपनी थी वो एक क्रिप्टो करेंसी स्कैम में पड़ गई थी, यानी बहुत ज़्यादा एलिगेशंस भी लगी थी और एक केस भी हुआ था कि रोनाल्डिनियो की कंपनी क्रिप्टो करेंसी स्कैम कर रही है। ये वाला केस चल ही रहा था। उसके ही अगले महीने में रोनाल्डिनियो एक फाउंडेशन को हेल्प करने जाते हैं पैरेगाओ के अंदर। अब पैरेगाओ के अंदर जाने के वक्त वो और उनका भाई दोनों फेक पासपोर्ट्स के उन पे एलिगेशंस लग देते हैं। वाकई ऑफिसर्स उन्हें पकड़ लेता है और ये बताया जाता है कि जो पासपोर्ट्स थे वो उनके फेक थे, यानी कि वो किसी और सीनियर सिटीजन जो पैरेगाओ के अंदर रहते थे उनके उन्होंने पासपोर्ट्स ले लिए थे। और इस एलिगेशंस को बाद में जाके जब इस पे इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये जो सारी एलिगेशंस है वो सही है, क्योंकि रोनाल्डिनियो को 32 डेज के लिए जेल में रखा गया। अब सबसे पहले हुआ क्या कि रोनाल्डिनियो और उनके भाई ने ये रिक्वेस्ट डाली कि हम इन हाउस अरेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर दूसरे प्रिजनर्स के साथ ना रहना पड़े। लेकिन ऐसा कोर्ट ने उनका जो उन्होंने डील रखी थी वो डिनाई कर दी और उन्हें 32 डेज के अंदर लिटरली प्रिजन में रखना पड़ा। इस प्रिजन टाइम के अंदर उन्होंने लिटरली एक पुलिसमैन के साथ फोटो भी उनकी वायरल हुई थी। प्लस ब्राजील के अंदर ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा वायरल हो गई थी कि रोनाल्डिनियो के कुछ फैन तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी करने लगे थे। इसी के साथ उनकी एक जो मैंने पहली वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर बात करी, एक क्लिप वायरल हो गई थी जहाँ पर वो कुछ और प्रिजनर्स के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। एक ऐसा प्लेयर जो कि इतना ज़्यादा अच्छा हुआ करता था, वन ऑफ द बेस्ट गोट जिसे कहा जाता है, वो आजकल प्रिजनर्स के साथ फुटबॉल खेल रहा था। इसको देखकर जो ब्राज़ीलियन फैंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन फिर 32 डेज के बाद उन्हें 1.6 मिलियन पैसे देने पड़ते हैं, बेल के यहाँ पर मनी देनी पड़ती है, और उसके बाद उन्हें इन हाउस अरेस्ट में रहना पड़ता है। इसकी वजह से रोनाल्डिनियो जहाँ पे इतने बड़े प्लेयर थे उन्हें लिटरली प्रिजन में जाना पड़ा। अब मेरे हिसाब से सारी एलिगेशंस तो ठीक नहीं होती, लेकिन कभी कभी कुछ गलत चीज़ें फुटबॉलर्स भी कर लेते हैं। इसकी वजह से मेरे हिसाब से रोनाल्डिनियो ने थोड़ा तो यहाँ पर एक तुम कह सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छे भी नहीं है, लेकिन वो फाउंडेशन को ही हेल्प करने गए थे, उनसे थोड़ी गलती हो गई थी। वैसे तुम्हारे क्या ओपिनियन है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।